मैं बहुत बधाई देता हूँ दोनों नवमनोनीत जिलाध्यक्ष और शहर अध्यक्ष कांग्रेस कमेटी के बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि आपका कार्यकाल बहुत ही बेहतर रहे और पूरी आशा है मुझे कि आप दोनों अध्यक्षगणों के कार्यकाल में कांग्रेस पार्टी को जनपद में नगर में वाले गतिशीलता मिलेगी और हम जैसे तमाम विद्यार्थियों को आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। कार्यक्रम की कवरेज के लिए पधारे पत्रकार बंधुओं को और आप तमाम साथियों को जो लोग यहाँ उपस्थित हैं, जय हिंद, जय भारत, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। विनीत दीक्षित जी है, नीरज कश्यप जी है, जो आदेश कांग्रेस का नेतृत्व देता है। मंच पर बोलने का मौका दिया, आपका मैं तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। एक जमीन अपना एक आकाश पैदा कर, तू अपने लिए एक नया इतिहास पैदा कर। मांगने से कम नहीं है खुशी मेरे दोस्त, तू अपने हर एक कदम पर विश्वास पैदा कर। न संघर्ष न तकलीफें, क्या है मजा फिर जीने में। तूफान भी थक जाएगा जब लक्ष्य रहेगा सीने में। तूफान भी थक जाएगा जब लक्ष्य रहेगा सीने में। तो मैं चाहूंगा धन्यवाद प्रस्ताव घोषणा करें। आइए वर्मा जी निर्वहन करेंगे और कांग्रेस के आपको आए। इसके बाद चौथा स्तंभ है हमारे अंदर। सबका बहुत बहुत स्वागत। बिल्कुल निश्चित है कि आपके नेतृत्व में पार्टी बढ़ेगी, नगर में और ज़िले में पार्टी मजबूत होगी और 2027 में नए कीर्तिमान स्थापित करेगी। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। सीतापुर का पहला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां आपको जनरल फिजिशियन, हड्डी रोग, स्त्री रोग, जनरल सर्जरी, नाक कान गला और न्यूरो के डॉक्टर उपलब्ध हैं। साई संजीवनी में आयुष्मान कार्ड धारकों का मुफ्त इलाज और टीपीए कार्ड धारकों के लिए कैशलेस सुविधा उपलब्ध की गई है। हॉस्पिटल में आईसीयू, वेंटिलेटर, बाईपैप व डायलिसिस की सुविधा भी उपलब्ध है। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। At SEI, my feet trace the ancient rhythms of our heritage, weaving stories of culture and tradition. Each step is a celebration of our roots and a lesson in grace and perseverance. Singhania Educational Institute, cultivating knowledge. सीतापुर की नवनियुक्त कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर ममता वर्मा और नगर अध्यक्ष शिशिर वाजपेयी का पदभार ग्रहण समारोह कांग्रेस कार्यालय पर संपन्न हुआ। हम बात करते हैं डॉक्टर ममता वर्मा जी से कि इन्हें जिलाध्यक्ष पद की कमान मिली है, बड़ी जिम्मेदारी मिली है, कैसे उसका निर्वहन करेंगी। आपको एक बड़ी जिम्मेदारी मिली है उस दौर में जब कांग्रेस पार्टी जो है, अगर हम देखें तो सांसदीय के चुनाव में तो अच्छा प्रदर्शन किया और विधानसभा चुनाव की बात करें तो लगातार ग्राफ गिरता गया। कैसे इस चुनौती को से आप निपटेंगी? निश्चित तौर पे ये जो चुनौती है हम लोगों के लिए बहुत बड़ी रहेगी, लेकिन हम सब लोग जो है इसका डटकर सामना करेंगे और हमारा जो पार्टी का जो कांग्रेस पार्टी परिवार जो है वो निश्चित तौर पे बहुत बड़ा है और हम कोशिश करेंगे कि हमारे जो कुछ लोग समय के रहते भटक गए हैं, जो लोग हमसे थोड़ा दूर हो गए, हम कोशिश करेंगे अपने साथ उनको जोड़ने की। और मेरी सबसे बड़ी ये कोशिश रहेगी कि हम अपने जो पार्टी का जो हमारा संगठन है उसको मजबूती प्रदान करें, हर ग्राम, हर
वार्ड, हर बूथ पर अपने पार्टी का जो तिरंगा है उसको फहराएं। हम अब उस बूथ स्तर पर, न्यायपालिका स्तर पर, हर वार्ड स्तर पर जो हमारा संगठन है उसको मजबूती प्रदान करें जी। और जितनी महिलाएं हो सकें, जितने युवा हो सके, हम उनको जोड़ने का पूरा प्रयास करेंगे। और जो हमारे राहुल गांधी का सपना है, संकल्प है, इसकी विचारधारा जो कांग्रेस की, हम उसको आगे लेकर आगे बढ़ेंगे। और हमें यकीन है कि 2027 में जो विधानसभा का चुनाव होने वाला, हम उसमें 9 की 9 सीट जीतकर अपने पार्टी के खाते में डालेंगे। पहली बार सीतापुर में किसी महिला को जिलाध्यक्ष पद की कमान मिली है, क्या कुछ प्राथमिकताएं रहेंगी? जब आपको जिलाध्यक्ष बनाया गया तो आपके क्या मन में आया, कैसे आप काम करेंगी, कैसे बूथ लेवल तक जाएंगी, कैसे कार्यकर्ताओं के साथ जाएंगी? क्योंकि आपसे के अलावा अगर देखें तो कई अनुभवी लोग और भी थे जिलाध्यक्ष की रेस में, तो कैसे ये जो जिम्मेदारी मिली है, कैसे उसका निर्वहन करेंगी? जी देखिए, हमारी पार्टी जो कांग्रेस पार्टी है, जो बोलती है वो करती है। उसने ये कर दिखाया है कि वो महिलाओं के सशक्तिकरण की बात केवल ज़ुबान तक उनके नहीं रहती है, उनके कार्यों से भी सिद्ध होती है। और आज आप देख रहे होंगे कि मुझे एक साधारण महिला को, एक साधारण कार्यकर्ता को उन्होंने पार्टी का जिलाध्यक्ष बनाया। मेरे लिए एक चुनौती रहेगी कि मैं लोगों को एकत्रित कर सकूँ, संगठन को मजबूती प्रदान करूँ। मेरी सबसे बड़ी एक पहल रहेगी, चूँकि एक महिला हूँ मैं, और आधी आबादी हमारी महिला की है। हमारी देखा जाए तो अगर एक लोकतंत्र, एक मजबूत लोकतंत्र की हम बात करें तो हमारे महिला अगर सशक्त रहेगी, महिलाओं का सशक्तिकरण होगा, तभी हमारा लोकतंत्र भी मजबूत होगा। और मैं ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को अपने साथ जोड़ने का प्रयास करूंगी। हमारे जो युवा भाई हैं, नौजवान जो भाई हैं, उनको भी अपने साथ लेकर आगे बढ़ने का प्रयास करूंगी। हमारी पार्टी की जो नीतियाँ हैं, जो विचारधारा है, उसके साथ हम आगे बढ़ेंगे। हम अपने राहुल गांधी जी का जो सपना है, जो उनका एजेंडा है, उसको आगे बढ़ाएंगे। अगर देखा जाए तो 2022 का विधानसभा चुनाव भी लड़ चुकी हैं हरगांव विधानसभा क्षेत्र से, क्या कमी लगी आपको? क्योंकि हालांकि आप चुनाव लड़ी, हार का भी सामना करना पड़ा, ये भी एक अनुभव आपके लिए रहा। क्या आप कमी मानती हैं कि क्यों कांग्रेस तक जो है वोट नहीं पहुंच पा रहा है, पब्लिक का या वोटर का? और दूसरा ये जानना चाहेंगे कि 27 साल हो गए हैं, यूपी की बात करें, चाहे हम सीतापुर की बात करें, कांग्रेस का प्रदर्शन खास नहीं रहा है। 27 साल से सरकार नहीं बनी है और 2027 का जो चुनाव होगा उसमें 32 साल हो जाएंगे। कैसे जो है इससे आप निपटेंगी? क्या योजना बनाएंगी कि आने वाला जो चुनाव है उसमें सीतापुर की जो 9 विधानसभा सीटें हैं, जो सूखा पड़ा हुआ है, वो खत्म हो सके? आपने अभी जो लोकसभा का चुनाव हुआ, आपने देख लिया कि कितना बढ़िया प्रदर्शन कांग्रेस ने किया है। हमारे खाते में सांसद के रूप में, सीतापुर सांसद के रूप में राकेश राठौर जी मिले हैं। और नो डाउट उनका व्यक्तित्व इतना ज़्यादा बेबाक है, इतने बेबाक शख्सियत है वो, और इतने 90,000 वोटों से, लगभग 90,000 वोटों से उन्होंने जीत हासिल करी है। तो हमें पूरा भरोसा है कि आने वाले समय में हमारा जो वोट बैंक है वो बढ़ रहा है। लोग हमसे जुड़ रहे हैं, लोग अपेक्षा कर रहे हैं कि कोई आगे बढ़े जिसके सहारे वो जो है आगे निकले। और हमें पूरा का पूरा विश्वास है कि आगे आने वाले समय में 2027 में भी जिस तरीके का प्रदर्शन अभी लोकसभा के चुनाव में रहा है, 2027 में भी इससे और बढ़िया प्रदर्शन रहेगा। और नो डाउट 9 की 9 सीटें हम जीत कर अपने पार्टी के खाते में डालेंगे। बिल्कुल, सीतापुर में युवाओं को तरजीह दी है कांग्रेस ने। हम बात करते हैं जो नवनियुक्त शहर अध्यक्ष हैं शिशिर वाजपेयी, युवा भी हैं और जो पार्टी के कार्य हैं उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा भी लेते हैं। बड़ी जिम्मेदारी आपको मिली है शहर अध्यक्ष पद की। इससे पहले भी आप एक पद पे रहे, उसमें भी आपने बखूबी निर्वहन किया। किन चुनौतियों का सामना जो कैसे करेंगे और क्या प्राथमिकताएं रहेंगी? देखिए, निश्चित तौर पर आदरणीय राहुल गांधी जी का एक मिशन है और वो मिशन नौजवानों को रोजगार देने का है। वो मिशन दलितों, वंचितों, शोषितों की आवाज़ को बनने का है। वो मिशन विशेष तौर पर ओबीसी की जो वो है जनसंख्या है उसकी गिनती करने का है। निश्चित तौर पर हम सब कांग्रेस के लोग राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी और आदरणीय अजय राय जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की विचारधारा को जनता तक पहुंचाने का काम करेंगे। और आगे आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी सड़क से लेकर सदन तक जो बेरोजगार हैं, जो महिलाएं हैं, जो जन सरोकार के मुद्दे हैं, उनको लेकर संघर्ष करती नजर आएगी। क्या योजना बनाई आप लोगों ने? क्योंकि दोनों को बड़ी जिम्मेदारी मिली है और पहली बार इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिली है। कोई योजना बनाई है, प्लानिंग की, कैसे सीतापुर में जो पार्टी है उसको मजबूत करेंगे? देखिए, बिल्कुल योजनाबद्ध तरीके से अभी 4 तारीख को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की तरफ से कॉल है। आदरणीय राहुल गांधी जी हम लोगों के साथ मीटिंग लेने जा रहे हैं और उसके बाद आदरणीय खड़गे जी भी रहेंगे और राष्ट्रीय नेतृत्व
हम और आदरणीय जिला अध्यक्ष जी और उत्तर प्रदेश के तमाम जिला और शहर अध्यक्ष जा रहे हैं। निश्चित तौर पर हम लोगों की ट्रेनिंग होगी और जो वहाँ से हम लोगों को एजेंडे दिए जाएंगे, निश्चित तौर पर हम सब इस फिरकापरस्त और इस गोडसेवादी सरकार के खिलाफ मुहिम छेड़ेंगे। और आपके चैनल के माध्यम से हम कहना चाहते हैं, विशेष तौर पर जो यहाँ का प्रशासन है, विशेष तौर पर जो यहाँ के कानून व्यवस्था के लोग हैं, निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं कि आज गरीबों का बहुत बुरा हाल है। बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। यहाँ लोकल अगर इश्यूज़ की बात करिए तो हार्ट यूनिट की स्थापना नहीं है, जाम की बड़ी समस्या लग रही है और यहाँ पर कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं लगाया गया है। हम और आदरणीय ममता जी और जो हमारी टीम है, आदरणीय उत्कर्ष जी, संजीत जी और जो हमारी पूरी एक कोर टीम है, निश्चित तौर पर आगे आने वाले समय में हम इस प्रशासन और शासन की कान और आँख खोलने का काम करेंगे। और आदरणीय राकेश राठौर जी हमारे सांसद हैं, निश्चित उनके नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी मजबूत होगी। और हमारा एक और उद्देश्य है कि हम नौजवानों को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में कांग्रेस पार्टी से जोड़ें और जो अभी आगे कमेटियां हैं, चाहे वो ज़िले की कमेटी है, चाहे वो शहर की कमेटी है, चाहे वो वार्डों की कमेटी है, उसमें महिलाओं को विशेष तौर पर अनुभवी जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं उनको और नौजवान साथियों को रखने का काम करेंगे। बिल्कुल, हम बात करेंगे एक और पदाधिकारी हैं, पूर्व जिलाध्यक्ष उत्कर्ष अवस्थी जी से। लंबे समय तक इन्होंने जिलाध्यक्ष पद की कमान संभाली है और कांग्रेस की जो पार्टी है उसको मजबूती देने का भरसक प्रयास भी किया है। आपके पास जो अनुभव है कैसे साझा करेंगे आप इन युवाओं से? देखिए, पद आते जाते रहते हैं। कल कोई और था, फिर मैं रहा, आज डॉक्टर ममता वर्मा जी हैं। हम सभी लोग एक टीम वर्क में काम करते आए हैं। सबके विचारों की साझेदारी, वैचारिकी के स्तर पे नियमित डिस्कशन कि हम पार्टी को किस तरीके से आगे बढ़ाएं, और ये डिस्कशन हमेशा चलता रहेगा। हम लोग एक टीम की तरह काम करेंगे जो भविष्य में आपको दिखाई देगा। तो क्या कुछ प्लानिंग की है बैठ के कि आगे आने वाले चुनाव में कैसे पार्टी को मजबूती दी जाएगी या अन्य कैसे लोगों को जोड़ा जाए कि कांग्रेस से अधिक संख्या में जुड़ते जाएं? अभी हाल ही में पार्लियामेंट का इलेक्शन हुआ और उसमें कांग्रेस पार्टी को भारी जीत मिली है और 90,000 वोटों से श्री राकेश राठौर जी चुनाव जीत कर आए हैं। अपने में ये एक जनता का संदेश है कि उसके दिमाग में अब क्या चल रहा है। उसने बीजेपी की नीतियों को नकारा है, तभी तो हमारे कांग्रेस पार्टी को जिताया है। और मुझे लगता है कि इसी भाव को हम इसी मर्म को समझकर और उनके साथ संवाद में जाएंगे, जनता के साथ संवाद में जाएंगे और आगामी 2027 के जो विधानसभा चुनाव हैं उनमें हमें बहुत सकारात्मक रिजल्ट देखने को मिलेंगे। जी बिल्कुल, तो सीतापुर के कांग्रेस कार्यालय पर जो नवनियुक्त जिलाध्यक्ष हैं डॉक्टर ममता वर्मा और शहर अध्यक्ष शिशिर वाजपेयी का पदभार ग्रहण समारोह संपन्न हुआ और हमसे बातचीत करते हुए उन्होंने बताया कि उनको जो तरजीह होगी, उनकी प्राथमिकता होगी महिलाओं युवाओं को जोड़ना और जो बुजुर्ग लोग हैं, पार्टी के वरिष्ठ लोग हैं, उनके अनुभव के आधार पर पार्टी को आगे बढ़ाने का होगा। और जिलाध्यक्ष डॉक्टर ममता वर्मा ने एक बड़ा दावा ये भी किया है कि 2027 के विधानसभा चुनाव में सीतापुर से कांग्रेस को सभी 9 सीटें जिताकर विधानसभा भेजेंगे। सीतापुर से कैमरा पर्सन हसन गोगा के साथ प्रियांशु मिश्रा। Sagar School is a place where we ponder our kids with care and creativity. We provide students the room to explore their imaginations and enhance their education. आपका बहुत बहुत आभार। महज 28 दिनों में 1 करोड़ 20 लाख दर्शकों की संख्या हुई पार। हर रोज 4.5 लाख लोग आई इंडिया को रहे देख। 2,10,000 घंटे किया जा रहा वॉच। 17,000 नए बने सब्सक्राइबर। प्रतिदिन नए कीर्तिमान गढ़ रहा। खबर आपकी, नजर हमारी वाला आपका आई इंडिया। आई इंडिया को मिल रहे प्यार के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।